दोस्तों इन तीनों बैंकों में अगर आपका अकाउंट है, जैसे कि बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, आर्यावर्त बैंक, प्रथम यूपी ग्रामीण बैंक, तो आपको एक न्यूज तो मिल ही चुकी होगी कि इन तीनों बैंकों का मर्जर हो चुका है, इन तीनों बैंकों का विलय हो चुका है। मतलब इन तीनों बैंकों को मिलाकर एक नया बैंक बनाया जा रहा है, जिसका नाम रखा गया है उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। अगर आपका इन तीनों बैंकों में किसी भी बैंक में अकाउंट है और इन बैंकों का मर्जर हो चुका है, ठीक है, अब उसके बाद क्या, उसके बाद आपके अकाउंट का क्या होगा, आपके पैसे का क्या होगा, आपके डेबिट कार्ड का क्या होगा, आपके क्रेडिट कार्ड का क्या होगा, आपके चेकबुक का क्या होगा, क्या वो वैसे ही चलता रहेगा, आपके पासबुक का क्या होगा, क्या वो वैलिड रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। अगर आपका कोई भी लोन चल रहा है इन बैंकों में तो लोन का क्या होगा, लोन के ईएमआई का क्या होगा, अगर आपने एफडी वगैरह कर रखा है तो उसका क्या होगा। दोस्तों सभी चीजों पे हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि आपको कुछ करना पड़ेगा या फिर नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, मर्जर क्यों किया गया। भारत सरकार की मंजूरी के बाद 1 मई 2025 से बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, आर्यावर्त बैंक, प्रथम यूपी ग्रामीण बैंक को मिलाकर एक नया बैंक बनाया गया है, जिसका नाम रखा गया है उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। जी हाँ दोस्तों, ये बैंक 1 मई 2025 से लागू हो जाएगा, यानी कि इन तीनों बैंकों को हटाकर एक नया बैंक चालू किया जाएगा जो 1 मई 2025 से लागू हो जाएगा। मर्जर करने का उद्देश्य क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मर्जर करने का सीधा उद्देश्य ये है ताकि कस्टमर को बेहतर बैंकिंग सर्विस मिल सके, जो इनके डिजिटल सेवाएं हैं उसे आसान बनाया जा सके। अब आपको भी पता है, अगर 3 बैंकों को मिलाकर एक बैंक बनाया गया है तो एक बड़ा नेटवर्क बन चुका है। अब इससे क्या होगा, एक बड़ा नेटवर्क बन चुका है तो आपको बेहतर आसान बैंकिंग सर्विस मिलेगी, इनके ब्रांचेस ज्यादा हो जाएंगे, जो इनके एटीएम मशीन है वो भी ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक ये जो तीनों बैंक थे अलग अलग काम करते थे, अभी तीनों बैंकों को एक में मिला दिया गया है, यानी कि इनका मर्जर कर दिया गया है, तो इनके जो ब्रांचेस है वो भी ज्यादा हो जाएंगे, इनके जो एटीएम मशीन लगे होते हैं जगह जगह पे वो भी ज्यादा हो जाएंगे। तो आप ये मान के चलिए कि कस्टमर को बेहतर और बढ़िया सर्विस मिलने लगेगी, इसी वजह से इनका मर्जर किया गया है। पॉइंट नंबर 2, आपके खाते का क्या होगा, आपके खाते में जो पैसा है उसका क्या होगा, आपके डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड का क्या होगा, आपके चेक बुक का क्या होगा, आपके पासबुक का क्या होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आपका पैसा है, पैसा आपके अकाउंट में ही रहेगा, बिल्कुल सेफ रहेगा, जितना पैसा था आपका उतना पैसा रहेगा। जो भी सर्विसें हैं, चाहे वो पासबुक की सर्विस हो, चाहे वो चेकबुक की सर्विस हो, ठीक है, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, जैसे पहले काम करता था वैसे वो अभी भी काम करता रहेगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, चाहे वो आपका अकाउंट नंबर हो, चाहे वो आईएफएससी कोड हो, अभी फिलहाल कुछ भी बदला नहीं गया है। अगर फ्यूचर में बदला जाएगा तो आपको एसएमएस के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, या फिर जो बैंक की वेबसाइट है उस पे, या फिर आपकी जो ब्रांच होगी वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पॉइंट नंबर 3, अगर आपका बैंक में कोई भी लोन चल रहा है या फिर आपने एफडी कर रखा है तो उसका क्या होगा। दोस्तों अगर आपका पुराना लोन है या फिर पुरानी एफडी है, जो भी उस पे ब्याज, आपको अगर लोन है तो जो भी उस पे ब्याज लग रहा था वो ब्याज तो लगता ही रहेगा। अगर आपने एफडी कर रखा है पहले से, जो आपको ब्याज मिल रहा था वो ब्याज आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। अगर आप नई एफडी करते हैं तो उसमें नई ब्याज दर लागू होंगी, अगर आप नया लोन अप्लाई करते हैं तो उसमें भी नए ब्याज दर लागू किए जाएंगे। पॉइंट नंबर 4, लोन ईएमआई का क्या होगा। अगर आपने कोई लोन ले रखा है इन बैंकों में और उसकी ईएमआई आपकी हर महीने कटती थी या आप उसको मैनुअली पे करते थे, तो क्या उसमें कोई बदलाव किया जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें भी कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। अगर आपका ईएमआई आपके अकाउंट से कटता था तो वो वैसे ही कटता रहेगा, बस आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए। अगर आप मैनुअली पे करते थे अपनी ईएमआई तो आपको वैसे ही मैनुअली पे करते रहना है, इसमें कोई भी चेंजेस, कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। पॉइंट नंबर 5, क्या ऑटो डेबिट अगर आपने अपने अकाउंट में सेट कर रखा है तो उसका क्या होगा। जैसे मान लेते हैं कुछ लोग क्या करते हैं, किसी भी प्राइवेट कंपनी से लोन को अप्लाई करते हैं या फिर किसी अदर कंपनी से आपने लोन को अप्लाई किया, या फिर लोग बाइक वगैरह लोन पे लेते हैं या फिर कार वगैरह लोन पे लेते हैं, तो उनकी जो ईएमआई होती है वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से डेबिट होती है, क्योंकि लोग अपना अकाउंट दे देते हैं और उसी में से पैसा ऑटोमेटिक डेबिट होता रहता है। तो दोस्तों अगर आपने इन बैंकों का अकाउंट दिया था, ठीक है, उसमें से आपका जो ऑटो डेबिट है, यानी कि आपकी किसी भी लोन की, चाहे बाइक का लोन हो चाहे कार का लोन हो, उसका ईएमआई ऑटोमेटिक आपके इसी अकाउंट से डेबिट होता था, तो वो भी कंटिन्यू रहेगा, ऑटोमेटिक डेबिट होता
रहेगा, इसमें भी कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। बस आपके अकाउंट में पैसे रहना चाहिए, चाहे आपका कार का लोन हो, चाहे आपके बाइक का लोन हो, वो ऑटोमेटिक ईएमआई उसकी आपके अकाउंट से डेबिट होती रहेगी। पॉइंट नंबर 6, डिजिटल सेवाएं जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस, एनईएफटी, इनका क्या होगा? क्या इसमें कोई बदलाव किया गया है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, चाहे वो इंटरनेट बैंकिंग हो, चाहे वो मोबाइल बैंकिंग हो, जैसे पहले आप यूज करते थे, चाहे आपका बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक हो, चाहे आपका आर्यवर्त बैंक हो, चाहे आपका प्रथम यूपी ग्रामीण बैंक हो, जहां भी आप जिस भी वेबसाइट पे जाके इंटरनेट बैंकिंग यूज करते थे वो कंटिन्यू वैसे ही यूज होता रहेगा। अगर आप मोबाइल बैंकिंग यूज करते थे, जिस एप्लीकेशन में जो एप्लीकेशन आप यूज करते थे मोबाइल बैंकिंग के लिए, वो भी कंटिन्यू रहेगा। अभी उसमें भी कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। जो आपका आईडी पासवर्ड था पुराना वाला ही रहेगा, कोई भी नया आईडी पासवर्ड अभी आपको नहीं मिलेगा। अगर आप यूपीआई यूज करते थे इस अकाउंट से, चाहे फोन पे हो, चाहे गूगल पे हो, चाहे पेटीएम हो, या अदर भी यूपीआई एप्लीकेशन जितने भी आते हैं, तो वो सब कंटिन्यू चलते रहेंगे। फ्यूचर में अगर कोई भी बदलाव किया जाता है तो आपको एसएमएस के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, जो आपकी ब्रांच है वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पॉइंट नंबर 7, आईएफएससी कोड, एमआईसीआर कोड, क्या ये बदल जाएगा? दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो आपकी नई वाली बैंक है उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, इसकी सर्विस 1 मई 2025 से लागू हो चुकी है। ठीक है, लेकिन चाहे आईएफएससी कोड हो, चाहे एमआईसीआर कोड हो, अभी कुछ भी बदला नहीं गया है। दोस्तों आईएफएससी कोड तो बदला जाएगा 100% है, क्योंकि पास्ट में जितने भी बैंकों का मर्जर हुआ है सभी का आईएफएससी कोड चेंज हुआ है। ठीक है, तो वैसे इसका भी आईएफएससी कोड तो चेंज होगा, लेकिन अभी फिलहाल आईएफएससी कोड या फिर एमआईसीआर कोड चेंज नहीं हुआ है। फ्यूचर में अगर आईएफएससी कोड या फिर एमआईसीआर कोड चेंज होता है तो आपको एसएमएस के माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से बता दिया जाएगा, अगर फ्यूचर में ये चेंजेस किए जाते हैं तो। पॉइंट नंबर 8, एटीएम मशीन और ब्रांचेस, इसमें कोई बदलाव किया जाएगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितनी भी ब्रांचें जहां पे काम करती थी, अभी सारी ब्रांचें काम करती रहेंगी। जो आपकी एटीएम मशीन जहां पे लगी हुई थी, जितनी भी एटीएम मशीन की काम करती थी, वो भी काम करती रहेगी। अभी इसमें भी कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं किया गया है। फ्यूचर में अगर चेंजेस किए जाएंगे तो आपको एसएमएस के माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से बता दिया जाएगा। दोस्तों एक जरूरी बात बता देना चाहता हूँ, चाहे आपका डेबिट कार्ड हो, चाहे आपका क्रेडिट कार्ड हो, चाहे आपका चेकबुक हो, चाहे आपका पासबुक हो, जब तक वो वैलिड है, जब तक वो एक्सपायर नहीं होता है, तब तक आप उसे यूज कर सकते हो। चाहे वो 1 साल के बाद एक्सपायर हो, चाहे वो 2 साल के बाद एक्सपायर हो, जब तक वो एक्सपायर नहीं होता है तब तक आप उसे यूज कर सकते हो। कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। दोस्तों इस वीडियो में हमने सभी चीजों पे चर्चा कर लिया है। एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, चाहे आपका पासबुक हो, चाहे आपका चेकबुक हो, चाहे आपका डेबिट कार्ड हो, चाहे आपका क्रेडिट कार्ड हो, चाहे आपका लोन हो, चाहे आपके लोन की ईएमआई हो, सभी पहले के जैसे अभी काम करते रहेंगे। अभी इसमें कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं किए गए। 1 मई 2025 से नई वाली जो बैंक है उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, ये लागू हो चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के बारे में डिटेल में चर्चा किया है। सभी चीजों के बारे में हमने आपको बताया है। अगर आपका कोई भी डाउट है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा। और दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो घंटी आती है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जैसे मैं कोई ऐसी यूजफुल जानकारी की वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।